हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ना चैप्टर नंबर 7 के वन शॉट में, और ये उदाहरण में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो भी आ सकते हैं। आएगा ही आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या बिंदु ये इतना और इतना एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहला वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्या एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। ये हमें कैसे पता लगेगा? देखो, आपको तीन बिंदु दे रखी हैं। मान लेते हैं, माना हमारे पास कितनी बिंदु है? तीन बिंदु है। ए हमारे पास है 3,2, बी हमारे पास है -2, -3, और सी हमारे पास है 2,3। ठीक है, आपके कितने बिंदु बीच की दूरी निकलेगी? ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, और ए और सी के बीच की दूरी। तीन बिंदु हैं, तो तीन बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। चूँकि हम निकालेंगे सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है ना। बाकी ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो गाइस, यहाँ देखिए, आप ए बी कैसे निकालेंगे। ए और बी की बात कर रहे हैं ना, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। जब ए बी की बात करेंगे तो x1 है 3, x2 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस वर्ग। y1 है 2, y2 है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 और 2 5 का वर्ग, 2 3 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग कितना आ गया? 2 बार। 2 बार है 5 का वर्ग, तो जिसका वर्ग है जोड़ा है तो बाहर आके सिर्फ 5 बचेगा, और ये 2 अंदर रह जाएगा। 5√2 मात्र ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं यहाँ से बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, देखो, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? तो जब बी और सी की बात करें तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। ठीक है, तो x1 है -2, x2 है 2, x1 - x2 का वर्ग, y1 है 3, y2 है -3। ठीक है, हल करते हैं। -2 -2 -4, -3 -3 -6, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5। ठीक है, 52 हो जाएगा, √52। तो √52 बाहर आ सकता है? 16 का 1600 ना। ठीक है, तो अगर वर्गमूल निकालना आना चाहिए आपको। कैसे काटो? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचाना, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, तो 13 एकम 13। तो इसका जोड़ा बना, तो ये आ जाएगा 2√13, इतना मात्रक। ठीक है गाइस, आपने बी सी भी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी, तो ए सी की निकालनी है। यहाँ ध्यान से देखना, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। x1 है 3, x2 है 2, y1 है 2, और y2 है 3। ठीक है, सो आप यहाँ देखिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 3 घटाएंगे -1, तो 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, तो ये आ गया √2। अब तीनों बीच की दूरी हमने निकाल दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ, यहाँ से देखिए, यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ। हमको ए बी कितना मिला? हमें ए बी मिला है 5√2। ठीक है, फिर हमको ए सी कितना मिला? √2। समझाने के लिए चित्र बना दे रहा हूँ। और हमें बी सी कितना मिला? 2√13। अब ये त्रिभुज कैसे बनेगा? अगर किसी भी दो भुजा को जोड़ दें तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आप किसी भी दो भुजा को जोड़ो,
तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। किन्हीं भी दो भुजा को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, देखो ये 2√13 है, ठीक है, ये 5√2 है, तो ये मान ना, ये 5√2 से भी ये देखो, ये 5√2 है, 13 का मान कितना होता है। आप सोचो, अगर ना अंदर 9 होता तो 3 बाहर आता, 3 6 हो जाता, ठीक है। तो ये जो मान है 2√13, ये 5√2 से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन चूंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजा को जोड़ो, तीसरे से बड़ा आएगा, योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए यह त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज बनाएगा। अब त्रिभुज जब बनाएगा तो आपको पता ही है, जब त्रिभुज बना रहा है तो ये कैसे त्रिभुज सारी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, सारा मान अलग है, चूंकि ए बी का मान बराबर नहीं है बी सी के और बराबर नहीं है सी ए के, इसलिए यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा उत्तर, हमारा आंसर आराम से मिल गया। मैंने इस प्रश्न को आपको आराम से समझाया डिटेल में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 2। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि ये जो बिंदु है, ये चारों एक वर्ग के शीर्ष है। मतलब बोल दिया है कि वर्ग है, तो चलिए हल करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। पहले अब मैं आपको बता दूँ वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी चारों बीच की दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ए हमारे पास है 1,7, बी मान लेते हैं 4,2, सी हमारे पास है -1,-1 और डी हमारे पास है -4,4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जब चारों बीच की दूरी बराबर हो, ये वाला बराबर हो। साथ ही साथ विकर्ण जो होते हैं, ये जो विकर्ण एक AC है और एक विकर्ण जो BD, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे AB की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं AB की। AB, A और B के बीच की दूरी, यानी ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो 1 में से 4 घटाएंगे माइनस का 3, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। यहीं पे छोड़ दो 34 मात्रक। चारों बीच की दूरी यही आनी चाहिए। ये मेरा AB निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC। BC देखो, x1 माइनस क्या हो जाता है, प्लस y1 2 और y2 कितना, -1, माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। सो देखिए, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, तो वही 5 का वर्ग कितना आ गया, 25, 3 का वर्ग 9, तो ये आ गया √34। ठीक है, इतना मात्रक। ये मेरा BC भी निकल गया। अब हम निकालेंगे, AB निकला, BC निकला, अब हमें निकालना पड़ेगा CD। ठीक है, CD देखिए गाइस, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, x1 है -1, x2 है -4, तो माइनस हो जाएगा प्लस, y1 है -1, y2 है +4। ठीक है, ये मान रख दिया। अब आप खुद देखो, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और -4 -1 -5, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, तो ये भी आ गया √34। हमने B से CD निकाल दिया। अब हमें निकालना AD। ठीक है,
अब क्या निकालना है, मैं ए डी, ई और डी के बीच की दूरी। देखो x1 कितना है 1, x2 है माइनस के 4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, y1 है 7 और y2 है 4। ठीक है, 1 और 4 कितना होता है 5, 7 में 4 घटाएंगे 3, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो ये भी आ गया √34। ठीक है, तो सारे जो मान हैं चारों भुजाओं की दूरी वो बराबर है, √34 √34 √34 √34। अब क्या है, विकर्ण भी देखना है। विकर्ण देखेंगे, विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। विकर्ण पहला क्या है, बी डी निकाल लेते हैं। बी डी मान देख के मान रखेंगे बी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 है 4, x2 है माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस, y1 है 2 और y2 है 4, 4 और 4 8, 2 में से 4 कटेंगे माइनस का, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 68 64, 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया √68। यहीं छोड़ दो। ठीक है, बी डी निकाला। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2। ठीक है, ये मान रखा, y1 है 7 और y2 है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 और 1 2, 7 और 1 8, 2 का वर्ग 4, 68 64, तो ये भी आ गया √68। देखेंगे चूंकि ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी और डी ए चारों बराबर थे, साथ ही साथ जो विकर्ण हैं बी डी और ए सी ये भी आपस में बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो गाइस, चारों बीच की दूरी अगर बराबर आती और विकर्ण अगर बराबर नहीं आते, तब ये हमारा क्या होता, समचतुर्भुज होता। चारों बीच की दूरी बराबर आए और परंतु विकर्ण बराबर ना हो, उस स्थिति में ये क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले उदाहरण में कह रहे आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था है। इस क्लास के अंदर डेस्क रखे होते हैं। आशिमा, भारती और कैमिला ए बी सी पर बैठी हुई हैं। ये बता भी रखा है कि इनके निर्देशांक क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि ये एक सीधी लाइन में बैठी हुई है, ये एक सीधी लाइन में है या नहीं है, ये आपको बताना है। ग्राफ से तो पता लग रहा है सीधी लाइन में है, परंतु ये सीधी लाइन का मतलब संग्रेख, एक ही रेखा पर है कि नहीं, संग्रेख है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो, चूंकि हमें ए क्या दे रखा है गाइस, ए है 3,1, बी हमारा क्या है 6,4 और सी हमारा क्या है 8,6। तो क्या होता है, 3 बीच की दूरी हमें निकालनी है। जो सबसे बड़ी वाली दूरी होगी, बाकी 2 छोटी दूरी के योगफल के बराबर अगर आ जाती हैं तो संग्रेख होगी, यानी कि एक लाइन में होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो x1 कितना है 3, x2 कितना है 6, y1 है 1, y2 है 4। ठीक, 3 में से 6 घटाएंगे -3, 1 में 4 घटाएंगे -3, तो 3 का वर्ग 9, माइनस का प्लस, 3 का वर्ग 9, √18। 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 का वर्गमूल 3 √2। ठीक है, इतना मात्रक लिख दो। ठीक हो गया, ए भी निकाला था। अब हमें निकालना है बी सी। देखिए, बी और सी के बीच की बात होगी तो x1 है 6, x2 है 8, y1 है 4, y2 है 6। आगे हल करते हैं, तो 6 में से 8 घटाएंगे माइनस का 2, 4 में से 6 घटाएंगे
माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 का वर्ग 4, 4। तो 4 कितनी बार है? 2 बार है। 4 का वर्गमूल 2, ये √2, ठीक है, 2 √2। ये हमें हमारा मात्रक ज़रूर लिख देना। BC मिल गया। अब हमें निकालना है AC, A और C। A कितना है? 3, यानी कि x1 है 3, x2 कितना है? 8, x1 माइनस x2 का वर्ग। y1 कितना है? 1, y2 कितना है? 6। 3 में से 8 घटाएंगे, -5। 1 में 6 घटाएंगे, -5। -5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। 25 कितनी बार है? 2 बार। 25 का वर्गमूल 5, √2। 2 का जोड़ा नहीं बना, वो √ में। ठीक है। अब आप देखो सबसे बड़ी क्या है? चूँकि 5 √2 किसके बराबर है? 3 √2 प्लस 2 √2, ठीक है। इसको भी जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 √2। 3 √2 में 2 √2 जोड़ो, 5 √2। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया, चूँकि AC जो है वो बाकी दो छोटे भुजाओं के योगफल के बराबर है, ठीक है। दो छोटे बीच की दूरी अगर बड़े वाले की दूरी के बराबर आ जाती है तो वो संरेख होती है। अतः यह संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में है, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं कि हमसे क्या बोला जाए? x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है? कि समदूरस्थ हो, ये चीज़ बोली गई है। तो चलिए हम करते हैं। हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। दो बिंदु दे रखे हैं, एक है 7,1 और दूसरा दे रखा है 3,5। इसके बीचों बीच एक बिंदु है x, y, ठीक है। इस बिंदु का नाम A बोलते हैं, इस बिंदु का नाम B बोलते हैं और इस बिंदु का नाम P बोलते हैं। x और y में हमें क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, AP बराबर क्या दे रखा है? PB। प्रश्न में ये चीज़ दे रखी है हमें। AP का मतलब A और P के बीच की दूरी, √ और P और B के बीच की दूरी। तो देखो सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। AB में लगा दिया सूत्र, अब लगाना PB में। x1 क्या है? x, x2 क्या है? 3। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 की जगह y और y2 की जगह पर 5 है। √ है दोनों तरफ, √ हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्ग। वर्क करने पर दोनों तरफ, जैसे हम वर्क करेंगे तो वर्क करने पे क्या होगा? ये जो √ है ये √ हट जाएंगे दोनों तरफ और अंदर सिर्फ यही बचेगा, सिंपल। तो सब में हमें सूत्र लगाना पड़ेगा A माइनस B का होल स्क्वायर, है कि नहीं? आपको ये सूत्र पता ही होगा क्या होता है। A माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? A² प्लस B² माइनस के 2AB, यही होता है कि नहीं? तो ये लगा देते हैं। देखिए A का स्क्वायर 7 का वर्ग 49 x² माइनस का 2 7 14, एक A² B² माइनस का 2AB, 2 1 2y, इधर लग जाएगा। A का वर्ग B का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 3 6 x, फिर यहाँ लगाएंगे A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस के 2AB। अब बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है, जैसे x² इधर है, इधर भी x² कटा, y² इधर y² कटा, ठीक है। अब संख्याओं को लिखते हैं
यहाँ बचा 49 माइनस के 14x और 49 यहाँ प्लस के 1 है माइनस के 2y। यहाँ देखिए क्या बचा 25 प्लस 9 माइनस के 6x माइनस के 10y। ठीक है, अब इधर आके हल करेंगे तो क्या होगा देखो 49 और 1 कितना है 50। ठीक है, तो 50 ये हो गया, यहाँ माइनस के 14x और माइनस के 2y। इधर है 25 और 9 34। ठीक है, माइनस का 6x माइनस की 10y। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हल करेंगे तो x को तरफ ले जाओ, माइनस का तरह क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 6x ऑलरेडी है, माइनस का 10y, माइनस का 2y इधर के प्लस का 2y, 34 ऑलरेडी 50 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। आगे हल करेंगे 14 में से 6 घटाएंगे 8x, 10 में से 2 घटाएंगे 8y और 50 में से 34 घटाएंगे तो माइनस के 16। 8 से भाग देते तो दोनों तरफ, या 8 बनिश निकालो, 8 दूनी 16, 8 यहाँ घोड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, x माइनस 2 0, किसी के बट्टे में 0 के बट्टे में कुछ भी 0 होता है, तो x माइनस 2 x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, y अक्ष पर एक बिंदु में ज्ञात करना है जो बिंदु इतने से और इतने से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखो चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ए बिंदु है जो है 6,5 और ये हमारा बी बिंदु है जो है माइनस के 4,3। समदूरस्थ बोले वाई अक्ष के लिए, माना वो बिंदु वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक क्या होता है 0, माना वो बिंदु 0,y है। ठीक है, और इस बिंदु निर्देशांक को हमने पी मान लिया है, तो यहाँ लिख देंगे माना वह बिंदु, प्रश्नानुसार माना वह बिंदु, क्योंकि वाई अक्ष बोला है, वाई एक्स निर्देशांक 0 होता है, माना वह बिंदु 0,y है। ये आपको निकालना है। फिर प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्नानुसार समदूरस्थ है, ए पी बराबर क्या बोला है, पी बी है, समान अनुपात में है। ठीक है, तो सूत्र लगा देते हैं। देखिए x1 6 और x2 कितना है 0, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 5, y2 है y। फिर अब p और b के बीच x1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अंडरवुड इस तरफ भी है इस तरफ भी, अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। जैसे ही हम वर्ग करेंगे इधर से अंडरवुड हट जाएगा दोनों तरफ से। देखो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होता है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 और a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, a का वर्ग 5 का वर्ग 25 प्लस b का वर्ग 5 दूनी 10 भाई, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 0 प्लस 4 4 होता है, खोल देंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 भाई, सूत्र से खोल दिया। अब देखो इधर भी वाई स्क्वायर है इधर भी वाई स्क्वायर, कैंसिल, इनको जोड़ो, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 10 वाई, यहाँ से 16 और 9 25, माइनस के 6 वाई। संख्याओं को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 25 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है, और माइनस का 10 वाई इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 10 वाई। ठीक है, 61 में से 25 घटाओ, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 5 में 2 घटाएंगे 3,
यहाँ से बचेगा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4y, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 4 9 36, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा 9। अतः बिंदु आपने p माना था 0, तो y का मान कितना आ गया 9। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो कैलकुलेशन में आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। सो देखिए गाइस, हमारे पास क्या है ना, हमारे पास एक रेखाखंड है। रेखाखंड के निर्देशांक है 4, -3 और दूसरा है 8, 5। इस यहाँ कहीं पर एक रेखाखंड बना देता है। ठीक है, आंतरिक रूप से एक बिंदु ज्ञात करना है जो उसको ना 3:1 में व्यक्त करता है। तो माना वो बिंदु x, y है। ये हमने लिख दिया, माना वो बिंदु कितना है x, y है। ये निकालना है, ये 3:1 में इसको व्यक्त करता है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये m1 है और ये m2। आपको ये निर्देशांक निकालना है x, y। तो आप किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। तो ये लिख देंगे विभाजन सूत्र से। बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये x के लिए होता है। और y के लिए सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। सूत्र में रख दीजिए, m1 का मान है 3 और x2 का मान है 8, m2 का मान है 1 और x1 का मान है 4। यहाँ से देख के हम रख रहे हैं मान, m1 है 3, ये 8 3 24, 4 1 4, 24 और 4 कितने होते हैं? 28 बट्टे में 4, 7 28। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 7। ठीक, अब आ जाओ y में। m1 कितना है? 3, y2 है 8, m2 है 1, y1 है -3। सॉरी, m1 y2 है 5, y1 है -3। 3 + 1। अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे ना चक्कर आ गए थे। तो आपको पता ही मेरी तबीयत इतने दिनों बहुत ख़राब चल रही है, तो सॉरी गाइस। 5 × 15, 3 × 3। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 4 × 12, तो y का मान कितना आ गया? 3। अतः बिंदु क्या होगी? पहले x आता है फिर y, तो वो जो बिंदु है वो है 7,3। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हमसे क्या बोल रहे हैं? बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ चित्र बनाकर। ये आपका A है और ये आपका B है। तो और ये एक बिंदु है, मान लेते उस बिंदु को P नाम दे दिया। -4,6। ये जो बिंदु है इन दो बिंदु को किस अनुपात में व्यक्त करता है? तो हम बोल देते हैं कि भैया m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, जो कि हमें ज्ञात करना है। ये हमारा विभाजन बिंदु है। ठीक है, x, y। तो ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2। x और y किसी को भी लेकर कर सकते हैं, क्योंकि x का मान भी पता है और y का मान भी पता है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। y को लेकर कर देते हैं। y बराबर क्या होता है? m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2।
ठीक है, यही सूत्र होता है, मान रखेंगे। तो y का मान है 6, y2 का मान है -8, m2 पता नहीं, y1 का मान है 10, बट्टे में m1 + m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6m1 + 6m2। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, -8m1 + 10m2। -8 इधर के क्या हो जाएगा, +8। m1 को एक तरफ रखा और +6 इधर के क्या हो जाएगा, -6। m2 को एक तरफ रखा, 8 और 6 14, 10 में से 6 घटाएंगे 4m2। ये m2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये 14 गुणे में इधर के आ गए बट्टे में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, 2:7 में विभक्त करती है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सो देखो क्या बोल रहा है, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए, आपके पास एक रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है। ए हमें दे रखा है 2, और बी हमें दे रखा है -7,4। समत्रिभाजित, समान 3 टुकड़े काटता है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। ये P और Q हमें निकालना है। ठीक है, जब हम P के लिए बात करेंगे, देखो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। P के लिए देखो, जब P के लिए बात करोगे, इधर कितना टुकड़ा है, 1, और इधर कितने टुकड़े हैं, 2। तो जो आपका m1 होगा वो 1 होगा, और जो आपका m2 होगा वो आपका 2 होगा। P बिंदु है ना, तो x, y, Q के लिए भी x, y। निर्देशांक निकालोगे तभी तो बिंदु आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है सूत्र, m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, यही होता है। मान रखेंगे m1 का मान कितना है, 1, x2 का मान है -7, m2 का मान है 2 और x1 का मान है 2। ठीक है, m1 + m2। 7 एकम 7, 2 दूनी 4, बट्टे में 3। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो -3 बट्टे 3, 3 एकम 3। x का मान आ गया 1। ठीक है, y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 + m2 y1 बट्टे में m1 + m2, यही सूत्र होता है। m1 का मान कितना है, 1, y2 का मान है 4, यहाँ से m2 का मान है 2, y1 का मान है -2, m1 + m2। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो 0/3 यानी कि आ जाएगा 0। अतः जो P बिंदु होगा, पहले x फिर y आता है। x हमें कितना मिला था, x हमें मिला है -1 और y मिला है 0। तो ये हमें हमारा P बिंदु मिलेगा। अब Q निकालना है, Q के लिए तो Q आप खुद निकालोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखो, जब Q निकालोगे तो इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 2, और इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 1। तो जो m1 होगा वो 2 होगा और जो m2 होगा वो 1 होगा। अब की बार फिर से आपको x निकालना है और y निकालना है। ठीक है, x निकालोगे विभाजन सूत्र से और फिर y निकालोगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखते किसका जवाब सही होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में बताना। जैसे ये वाला किया था ना,
वैसे ये वाला करना है, बस M1 और M2 चेंज हो जाएंगे अब की बार। ठीक है, हल करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। 9th क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल ये प्रश्न हर साल आता है। क्या बोल रहे हैं, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास एक रेखाखंड है जो कि है 5, -6 और -1, -4 क्या y अक्ष बोला है, तो माना वो बिंदु P है। y अक्ष के लिए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु 0, y है। ठीक है, जो कि रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभक्त करती है। ठीक है, अनुपात भी निकालना है, साथ ही साथ निर्देशांक भी निकालनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये मेरा x निर्देशांक है, ये मेरा y निर्देशांक है। अब आप किसी यूट्यूब में टीचर से और बाकी टीचर से पढ़ोगे या NCERT में देखोगे तो उन्होंने दूसरा मेथड बता रखा है। लेकिन मैं बताता हूँ बहुत सिंपल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात निकालने के लिए हमें अगर आंकिक मान जिसका हमें पता है ना वो लेके चलते हैं। आंकिक मान किसका पता है, x का, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में होता है M1 प्लस M2। यही होता है। x का मान क्या है, 0, M1 पता नहीं, x2 है हमारा -1, M2 पता नहीं, x1 कितना है 5, बट्टे में M1 प्लस M2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तिरछे गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 0 माइनस का M1 प्लस का 5 M2, तो माइनस का M1 इस तरफ आके प्लस का M1 हो गया। ठीक है, और ये जो M2 है इधर के, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। यहाँ 5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ से देखिए बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया कि आंसर क्या होगा, 5:1 में। यानी कि M1 का मान क्या है, 5 और M2 का मान है 1। ठीक, अब आपको ये y निर्देशांक भी निकालना है। अब y बराबर सूत्र क्या होता है, M1 y2 M2 y1 प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, मान रखेंगे M1 का मान 5, y2 का मान -4, M2 का मान 1, y1 का मान -6, M1 प्लस M2। 4 पंजे 20, 6 कम 6, तो माइनस के 26/6, 2 3, 2 1 कम 2 13। ठीक है, तो माइनस के 13/3 आ गया y। ठीक है, अतः बिंदु y था, तो y का मान कितना, माइनस के 13/3। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें। इस वीडियो के आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। ठीक है, नाम ए हमें दे रखा है 6,1, बी दे रखा है 8,2, सी दे रखा है 9,4 और डी दे रखा है P,3। और ये कैसा चतुर्भुज बोला गया है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में खास गुण होता है कि इसका जो विकर्ण है
और इसका जो विकर्ण है वो एक ही जगह पर कट करता है, ये इसका मध्य बिंदु होता है, ये इसका क्या होता है, मध्य बिंदु। तो देखो चूंकि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर है, BD के मध्य बिंदु के। और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आपको पता ही होगा, XY। अगर आपका मध्य बिंदु है, x के लिए क्या होता है सूत्र, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होगा। अब AC में आ जाओ, ये x1 y1, ये x2, ये y2। तो देखिए गाइस, x1 है 6, x2 है 9 बट्टे में 2, y1 है 1, y2 है 4 बट्टे में 2। ऐसे BD, x1 8, x2 है P बट्टे में 2, y1 है 2, y2 है 3 बट्टे में 2। इसको हल करो, 6 और 9 15 बट्टे 2, और ये आ जाएगा 5 बट्टे 2। ये है 8 प्लस P बट्टे में 2, 3 और 2 5 बट्टे 2। इधर भी 5 बट्टे 2, इधर भी 5 बट्टे 2, बराबर आ रहा है ना। चूंकि x निर्देशांक x के बराबर होता है 15 बट्टे 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, तो 15 प्लस के 8 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो P का मान क्या आ जाएगा, 7। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। नई NCERT भी पूरी रख रहा हूँ, और पूरी पुरानी तो ऑलरेडी करा ही रखी थी। ठीक है, वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करने में कंजूसी मत करना, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।